इस तरह ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए यू सेड टू मी, ठीक है, आई कैन हेल्प यू इफ यू वांट। आई कैन हेल्प यू इफ यू वांट, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इसमें क्या देखना है कि पहले सेट को चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, और पर्सन हम किसके अनुसार बदलेंगे, 123 बटा सन के नियम के अनुसार क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, 123 बटा सन यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये यू का क्या होगा, हमारा यू सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ठीक है, फिर हमारा मी है तो क्या होगा, मी, मी है तो मी। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डेट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, डेट। ठीक है, अब ये जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, इसके बाद ये कैन है तो कैन का टेंस बदलेंगे। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, हेल्प है तो हेल्प का क्या लिखेंगे, हेल्प। मॉडल वर्ब होता है ना, मॉडल वर्ब, उनके बाद हमेशा V1 फॉर्म का यूज होता है। मॉडल वर्ब के बाद क्या होता है, V1 होता है। तो कैन के बाद हमारा क्या है, हेल्प हमारा V1 है तो हेल्प क्या लिखेंगे, हेल्प लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये यू, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मी ही लिखा जाएगा, मी का मी ही लिखा जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इफ है ना, तो इफ का इफ लिखेंगे, इफ का क्या लिखेंगे, इफ। अब ये देखिए यू, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यू जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं यू यहाँ पे है सब्जेक्टिव केस। हम कल लिखवाए थे, कल पिछले वीडियो में देखिएगा, कंजक्शन के पहले यू रहता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। कंजक्शन के बाद यू रहता है तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। सेम यू के केस में ही, यू के केस में ही, यू के अगर यू वर्ब के पहले है तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यू के केस में ही। ठीक है, तो ये यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आई। क्या लिखेंगे, आई। वो जो चार्ट हमने देखा था, चार्ट, उस चार्ट को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, चार्ट के अनुसार ही ये बनेगा। ठीक है, पर्सन चेंज होगा। अब ये वांट है, वांट हमारा क्या है, V1 है, तो वांट का क्या लिखेंगे, वांटेड। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। इस तरह सेंटेंस क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इसका कुछ नोट होता है, क्या होता है आपका, नोट। नोट 1 देखते हैं। ठीक है, नोट 1 देखें। नोट 1 में जैसे मान के चलिए ही सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, राधा आई वांट टू, ठीक है, मीट यू। आई वांट टू मीट यू, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। He said, राधा आई वांट टू मीट यू। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में, नोट जो है, नोट 1 में इस टाइप में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और अंदर में हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को हमको चेंज करना है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। इसका भी क्या किया, रोल बनाया गया है। ठीक है, समझ गए ना। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देख रहे हैं आजकल क्या करते हैं, राज्य का भी नाम क्या बदल जा रहा है। ठीक है, संविधान में एक रूल बनाया गया, जिस रूल के तहत लोग क्या करते हैं, राज्य का भी नाम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, बदलेंगे। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन ये नोट 1 है, तो नोट 1 में हमारा ये जो नाम होता है, क्या होता है, नाम। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई भी नाम हो और उस नाम के बाद क्या हो, कॉमा हो, तो उस नाम को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उस नाम को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बने, यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ही का ही, सेड को टोल्ड में। सेड को टोल्ड में इसलिए लिखें क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है। हमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, मिल गया। बहुत देर से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ये मिल गया ऑब्जेक्ट। राधा,
क्या लिखेंगे, राधा, ठीक है, राधा का राधा। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डेट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा, डेट। ये जो आई है फर्स्ट पर्सन किसके नाम से सब्जेक्ट हो सकते, क्या होगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। अब ये वांट है तो वांट का क्या करेंगे, V2, तो वांटेड हो जाएगा। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। ये V1 है ना, तो V1 को हम लोग क्या करेंगे, V2 में चेंज करेंगे। फिर हमारा ये जो 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे। मीट है तो मीट का क्या होगा, मीट लिखेंगे, ठीक है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट राधा को माने है ना, राधा को ऑब्जेक्ट माने, तो राधा के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, हर हो जाएगा। राधा के अनुसार क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्ट मान लिए। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जिसे मान लेते चलिए, दे सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो देखिए यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, और सेकंड पर्सन यू है और यहाँ पे योर है, तो ये दोनों को बदलना होगा ना। तो ये दोनों को बदलने के लिए हम लोग क्या लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इच्छा हो वो ऑब्जेक्ट मानेंगे, बस सेंटेंस हमारा परफेक्ट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दे का क्या लिखेंगे, दे। सेड को टोल्ड, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मानने जा रहे थे, ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ही टोल्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो ये सेड का सेड ही रख जाए। ऑब्जेक्ट हमने मान लिया अस, क्या मान लिया हमने, अस। क्यों अस माने, क्योंकि ये दे प्लूरल है तो हमें प्लूरल ही सब्जेक्ट रखना होगा, ठीक है, अस का अस रखने है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, डेट, ठीक है। ये जो यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी। क्या हो जाएगा, वी। और हैव है तो हैव को चेंज करेंगे किसमें, हेड में। हैव को चेंज कर देंगे हेड में। कंप्लीटेड का क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीटेड हो जाएगा। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड। योर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट अस माने है ना, तो अस का यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि योर हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो अस का पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, आवर होगा, ठीक है। और उसके बाद वर्क का क्या होगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो रूल हो ही गया, इसके साथ हमारा नोट 1 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद नोट 2 और नोट 3, ठीक है, समझ गया। इसको क्या करते हैं, इरेज करना है, ठीक है। जो नोट 2 होता है हमारा, ये तो हमने पिछले नोट 1 देखे, अब क्या है, नोट 2 है। नोट 2 में देखेंगे जैसे एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, क्या होता है हमारा, एक्सक्लेमेशन वर्ड। एक्सक्लेमेशन वर्ड में जैसे ओके होता है, ठीक है, ओ होता है, वेल होता है, ठीक है, तुर्रा होता है, ये सब जो होते हैं ना एक्सक्लेमेशन वर्ड, इन्हें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं। हमारे डायरेक्ट में रहेंगे लेकिन इनडायरेक्ट में इन्हें बनाने के समय क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी सब पीछे का ही नियम चलेगा, पर्सन पीछे वाला ही नियम चलेगा। टेंथ में जो हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े हैं वो भी क्या और सेम चलेगा। बस एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होंगे उसे हम लोग इनडायरेक्ट में नहीं लिखते, उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वहीं पे, ठीक है, वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ही सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, राम will you have done, ठीक है, you have done, हो गया। यहाँ देखिए इतना तक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। he said राम will you have done, ठीक है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब हम बताए हैं नोट 1 में
कि नाम अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाम हो और नाम के बाद कॉमा हो तो उस नाम को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो ही सेट को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। फिर क्या लिखेंगे, राम। क्या लिखेंगे, राम। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डैट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा, डैट। ठीक है, अब ये जो वेन है, वेन हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो राम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही। और है तो क्या हो जाएगा, है। डन का क्या होगा, हमारा डन हो जाएगा। इस तरह हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमारा अगला है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। नोट तो हमारा हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चेंज ऑफ टेंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जेंडर रोल का हमारा